अकाउंट डिटेल्स भर दीजिए और अपनी कीमत भी। आपके अकाउंट में फौरन पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बदले आपको बस ये केस छोड़ना होगा। आपके पास दुनिया को खरीदने की दौलत होगी मिस्टर दमानी, पर अरमान पोद्दार बिकाऊ नहीं है। How dare you? How dare you? हो गया जोल। अरमान, अरमान इन्हें छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरमान स्टॉप इट, अरमान स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरमान रुको, अरमान, अरमान स्टॉप, अरमान, अरे ब्रेक तो लगाओ। वो समर दमानी खुद को समझता क्या है? केस छोड़ने के लिए मुझे रिश्वत देगा? अरे पैसे वाला तो मुझे खरीद लेगा क्या? हाउ डेयर ही? तो उन्होंने तुमसे कहा कि उन्होंने? तुम उसको इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? अरमान प्लीज, समर दमानी ने तुम्हें पैसे देकर केस क्विट करने के लिए कहा, फिर तुमने क्या किया? वही जो करना चाहिए था, खींच के थप्पड़ लगाया उसको। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था? उसके सामने सर झुका के खड़े हो जाना चाहिए था। नहीं, आवाज उठाते। हम कानून तोड़ने वालों को सजा दिलवाते हैं, उन पर हाथ नहीं उठाते। हम फर्ज के दायरे में बातों से लड़ना जानते हैं, हाथों से नहीं। समर दमानी घटिया बात कर रहा था, पर बात कर रहा था ना। पार्टी का बहुत काम बचा है। अरमान, जब मारने वाला इतना हाइपर है तो पता नहीं मार खाने वाला किस हाल में होगा। इस थप्पड़ की छाप आपके गाल पे पड़ी है भैया, लेकिन चोट मेरे मन पे लगी है। बात इतनी बड़ी थी नहीं, पर अब बन गई है। बच्चे जब तक हम बड़ों को बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा बच्चे सोचते हैं, तभी तो नासमझ कहलाते हैं। जब तक आपस में माथापच्ची करनी हो कर लो, और जब बात हद से आगे बढ़ जाए तुम्हारे को बता देना। हद से आगे तो ये अरमान पोद्दार बढ़ गया। इसका दिया हुआ उधार भारी इंटरेस्ट के साथ चुकाया जाएगा। मैं अंदर चेक करके आया हूं, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। अरे रात को पार्टी है, जल्दी करो ना। जी सर, मैं अभी करवा के कौन बदतमीज है? ये करना जरूरी था। आग को बुझाने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। देखो, हम मायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तुम उसे उसके साथ स्पेंड करते हुए बिताना चाहते हो या उस समर दमानी पे बिगड़ते हुए? सुनो, पानी ठंडा है? काफी। गुड, तभी तो तुम्हारा गुस्सा जल्दी ठंडा होगा। ये बचपना मुझे पसंद नहीं है अबीरा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पूल में धकेल दोगी, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा? नहीं, वो तुम्हें पानी में नहीं खींचूंगा। देखो। ओके, बाकी रोमांस बाद में करें, अभी तैयारियां कर लेते हैं। चलो। Dang it. Please God, किसी ने मुझे फोकस में न ले जाओ बस अब। नो, मैंने तुझ पे कितना ज्यादा भरोसा किया था और तू इतना ज्यादा गिरा हुआ निकला। I can't believe this.
इज्जत रिवाइव्ड। कौन है? ओ गॉड, मेरा टाल दो। ये आवाज में तो मैंने ऑलरेडी डांट खा रखी है। ओ नो, ये तो वो ज्ञान देने वाले देवता अंकल है। भाग भाग कबीर भाग। मैं स्टाफ को बोल दूंगा आपको नया टॉवल देने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी। इस लड़के को उसके घर वालों ने तमीज सिखाई नहीं। मेरे हाथ चढ़ जाए ना तो पूरे खानदान को सुधार दूंगा। अरमान पोद्दार कौन से कमरे में ठहरा है? सॉरी सर, हम गेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। एक तो मेरा टाल ले गया, ऊपर से स्टाफ को कह के टाल भिजवाया भी नहीं। अच्छा ठीक है, बस रिसेप्शन पे इसकी कंप्लेन करता हूँ। देखिए, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर तो सर आपके पास उनका नंबर भी होगा, तो आप कॉल कर लीजिए ना सर। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर। अंकल आप ठीक तो है ना? सर आर यू ओके सर? I'm fine. गुड गुड, सबके सामने यही बोलिए। सबको अपना फेयर क्यों बताना? पर आप मुझे तो सीक्रेटली बता दीजिए, आपको सच में लगी तो नहीं ना? मतलब अब मैं आपको डांट सकती हूँ। यहाँ इतना बड़ा ब्राइट येलो वेट फ्लोर का साइन लगा है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा, याद रहेगा ना? आप नहीं मिलती तो याद नहीं रहता, लेकिन अब याद रहेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और हाँ, अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि उनकी बिटिया बहुत प्यारी है। वैसे मैं आज यही सोच रही थी कि उन्हें किसका नाम लेके ये बात याद दिलाऊं। आपने हेल्प कर दी, थैंक यू अंकल। खुश रहो। अभी 6 ही बजे? ये टाइम आज कछुआ बन गया है क्या? 12 कब बजेंगे? माय बर्थडे 12 बज गए। अपनों का साया हो जहाँ जाए, रोशनी के दीप जलाए, रिश्तों से खुशियों के लम्हे चुराए, प्यार पाए खिलखिलाए। मुश्किलें खुशी है, हौसलों में जीते हैं, जीवन की डोरी से बांधा है सभी को यही। वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंकी, ये पोम आपके लिए। बच्ची हमें लगती है क्यों? 18 है, अडल्ट है, पेरेंट्स होने का सुनो, होता यही रिजल्ट है। कर सकती है शादी भी, ये एलिजिबल टू वोट है। शादी के तो नाम से लगे दिल पे थोड़ी सी चोट है। लाइफ बड़ी आसान थी, मुश्किल खड़ी क्यों हो गई? इतनी जल्दी बोलो तो बेटी बड़ी क्यों हो गई? अब फैसलों से पहले ये करती नहीं कंसल्ट है। बच्ची हमें लगती है क्यों? 18 है, एडल्ट है। आई लव यू गाइस। घर का ये आंगन अपनों से चहके, बिन फुलवारी ऐसे ही महके। गम की इस नैया को हमें पार लगाना है, मुश्किल घड़ियों से बह के जाना है। ये प्रेम कहानी है,
कुदरत में लाना है। जीवन की डोरी से ही बांधा है सभी को यही, वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। नाइस। वाओ, प्रिटी गर्ल। भैया चलिए ना, थोड़ा वॉक पे चलते, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रघु, चलिए ना, आइए। मायरू, तो बेटा क्या सोचा है, लॉ करना है कि नहीं? पापा, मैंने अब तक ये नहीं सोचा कि पार्टी में मैं अपने बाल कर्ल्स करूंगी या नहीं। इतनी आगे की प्लानिंग कौन करता है? मुक्ति, मेरी तो पूरी लाइफ प्लान है। सबसे पहले मैं देखा, अब आप भी अपने करियर के बारे में सोचना थोड़ा शुरू करो बेटा। वाओ अरमान, एक बच्चे के 18th बर्थडे को फन कैसे बनाए ये कोई तुमसे सीख। हेलो बच्चा, एक्सक्यूज मी। ये लो, और ले लो अपने बच्चे की साइड। आप क्या की कर रहे हो? बेटा मैं बात कर रहा हूँ, देखो अगर आपको लॉ करना है तो आपको अभी से फिलहाल मुझे सिर्फ अपना बर्थडे एंजॉय कर। हाँ तो करो, लेकिन लाइफ में काम और मजा हैंड इन हैंड होना चाहिए बेटू। ऐसे देखो आपको करियर की प्लानिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल सही अरमान। वैसे मायरा, आप हमें ये बताएं कि आप बॉयफ्रेंड कब बना रहे हैं? बॉयफ्रेंड? बिग दादी, मैं बॉयफ्रेंड कब बनाऊं? ये ब्रो 24 में से एटलीस्ट 23 आवर्स तो मेरे साथ वेलक्रो की तरह चिपकी रहती है। मुक्ति, आप 1 घंटा क्या करते हो? बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है? नहीं नहीं। अरे क्या बॉयफ्रेंड? ओके ओके ओके, बस अरमान। बर्थडे आपका है, लेकिन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या बिग दादी? आपका वक्त। बेटी के 18 बरस होते ही वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह हो जाता है, बहुत तेजी से फिसलता है। आपकी जिंदगी में नौकरी, करियर, शादी, ऐसे कई नए पड़ाव आएंगे। हमसे आपका हाथ छूटना तय है। यही जिंदगी की रीत है बेटा। बस इतना ध्यान रहे कि हाथ धीरे धीरे छूटे। हाँ बेटा, देख जमाना बड़ी तेजी से बदलता है। कभी सोने का मोल ज्यादा होता है तो कभी चांदी का, पर एक चीज हमेशा अनमोल रहती है बेटा हर जमाने में, और वो है अच्छाई। पुराने तौर तरीके, कपड़े पहनने का अंदाज, बोलचाल का ढंग, सब कुछ छोड़ देना बेटा, पर एक चीज मत छोड़ना, और वो है अच्छाई। हाँ मायरू, नए नए दोस्त बनाना, नए नए तजुर्बे करना, पर बेटा एक चीज याद रखना, तू हम सबकी जान है, इसीलिए हमेशा सेफ रहना। यस। हाँ, और खाना वक्त पे खाना। खाना खाना भी बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि वो हर डिश की फोटो खींचो और पोस्ट कर दो।
खाना खाना और उसे एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादा मैं ऑयल नहीं खाती, मैं शुगर नहीं खाती, ऐसे मत करना। ताकत के लिए थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा घी जरूरी होता है बेटा। सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। प्रोटीन खाना और वर्कआउट भी करना। अभी से सेहत का ख्याल रखेगी ना तो मम्मीसा की एज में इनकी तरफ मैराथन भागेगी। और हाँ, धूप में ना सनस्क्रीन लगाना, जस्ट लाइक मी। बेटू, आप काम कोई भी करना, पर काम करना, पैसा कमाना। इट्स ट्रू कि पैसा लाइफ में सबसे जरूरी नहीं होता, पर जरूरी होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, हमें लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए पावर मिलती है, एंड सेविंग्स भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बल्ब चेंज करना, बेसिक कुकिंग, टायर चेंज करना, ये सब तो सीख ही चुके हो। ये सब लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। बट यस, लाइफ में सिर्फ काम ही काम नहीं होता, लाइफ में फन भी करना होता है। तो अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको पैम्पर करें तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आप भी खुद को पैम्पर करना। और बेटा, हर बात में बलिदान की देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज नॉट अ रेस। रिलैक्स भी करना, ओके? पर बेटा अलर्ट भी रहना, और अपनी बिल्ली इसके अलावा किसी पे ट्रस्ट मत करो। आप बहुत स्वीट हो मायरू, और स्वीट लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। इसलिए आपको कभी भी लगे कि कोई भी आपके हक छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो चुप मत रहना। और आवाज उठानी मुश्किल लग रही हो, सीधा पापा को आके बताओ। जो भी मेरे बिल्ली के बच्चे को तंग करेगा, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। और एक बात, अगर आपको लाइफ का रोलर कोस्टर स्कैरी लग रहा हो तो पापा का हाथ पकड़ लेना, सब सही होगा। मिस माय पापा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज्ञान लेने के बाद चिल भी करना। ओह या। अच्छा बेटा सुन, रघु, अरमान मिले तो उसे हिसाब बराबर करें। पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, चलो वहां देखते हैं। पापा! पापा! क्या हुआ मुक्ति? कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं। उनकी शक्ल देखने से पहले वो लोग आगे निकल गए जॉगिंग करते हुए। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें आपसे हिसाब बराबर करना है। ये रहे, खुश रहो। तुम्हारी खूबसूरती ने देखकर कोई माने ही नहीं कि थे सब लोग हमारे खानदान से हो, और ऊपर से शक्ल और उतारो। क्या हुए? कालसू शक्ल क्यों उतरी हुई? अब कुछ नहीं दादी, वो भैया की नींद पूरी नहीं हुई, और कुछ नहीं। अरे झूठ बोलने से तू बढ़िया रहतो कि तू चुप ही रहतो। चलो सामान बांधो, कुछ ही देर में घरा निकलना है। चल। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। मेरा एक पुराना दोस्त यहाँ आने वाला है, बहुत साल हो गए उससे मिले गए। लगता है भूल गया मुझे। उसे याद दिला के आता हूँ कि राघव दमानी क्या चीज। फिलहाल तो मैं तुम दोनों को ये याद दिला दूं कि हमारा पूरा ध्यान ना कोर्ट केस पर होना चाहिए, और ये तेवर वहां के लिए बचा कर रखो। चलो सामान बांधो। वो लोग जॉगिंग करते हुए इसी तरफ आए थे। वो लोग आपको क्यों ढूंढ रहे हैं पापा? वो लोग कौन है? बेटा वो किसी और अरमान को ढूंढ रहे होंगे, इसलिए आप ना टेंशन लो ना दो। और ये बात किसी को बताना मत, लोगों को स्ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, आपने और मायरा ने यहाँ का लोकल मार्केट नहीं घुमा ना? इट्स फन। चलो जाओ, होके आओ। ओके पापा। जरूर दमानी से मुझे ढूंढ रहे थे।
उनकी और उस लाइटर मांगने वाले लड़के की किस्मत अच्छी है कि आज मायरो का बर्थडे है, इसलिए उन्हें बख्श रहा हूं, वरना शहर की बॉर्डर तक उन्हें खदेड़ करा था। ये पैक कर दीजिए। सॉरी मैम, ये हमारा लास्ट पीस था और ये ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है। ओह, इसे आप ले लीजिए। मुझसे कुछ लेने में ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज अजनबी एंड ऑल, पर यू नो किस्मत हमें 2 बार मिला चुकी है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मुलाकातों का सिलसिला जल्दी खत्म नहीं होने वाला। प्लीज एक्सक्यूज मी, सॉरी। लेट हो रहा है क्यूटी, चल। हाँ चाची साहब। 11-11 लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। ओह गॉड, तुम 11-11 तो मुझे ये क्यों मिल गया? ओ हेलो मैडम, क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ, मुझे सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रही हो? देखो अब क्लियरली यूनिवर्स का भी साइन आ चुका है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोल ही देना चाहिए, वरना तुम फिर मुझसे टकराओगी। देखो इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। SORRY, सॉरी। इस डब्बे में आके घुसाए तुम चल रहे थे, पहले तुम बोल। अच्छा, और कल पूल साइड वाली गलतफहमी किसे हुई थी? मैं पीछे मुड़ के देखने में बिलीव नहीं करती। वो देखो, क्यूट। तुम पे झूठ बोलना बहुत सूट करता है। आई एम प्रीटी श्योर सॉरी बोलना भी उतना ही सूट करता होगा। अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। इसे फोकस रहना कहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी। क्या? सॉरी। तुमने बोल दिया। सॉरी वही वाली काउंट होती है जो दिल से बोली जाती है। आज तुम बहुत इंटेलिजेंट बातें कर रही हो। आज मैं 18 की जो हो गई। आज इसका 18 बर्थडे है। हम 2 बार मिल चुके हैं, इसे बर्थडे विश तो करना पड़ेगा। लाइफ में कोई मुसीबत ना आए। ये पूल वाले गाय ने भेजा? वीरा, तुमने मेरे माँ पापा के लिए बहुत कुछ किया है, आज भी कर रही हो। थैंक यू। मेरी माँ में मेरी जान बसती है और उनके साथ साथ तुमने आज मेरी भी जान बचाई है। वो भले ही मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना है। और आज मैंने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया। ध्यान रखना उनका। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। मुझसे वादा करो मुझसे कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगी। तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? बड़ी बड़ी कस्में खाई थी ना हमारी चौखट को ना पार करने की। ये तो इसी ताक में थी मासा कि कब इसे घर खाली मिले और एक घर के अंदर घुस जाए। ये पहले भी हमारे इंपॉर्टेंट केस फाइल्स के साथ